हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से 30 डे पीएचपी चैलेंज के अंदर। और आज है हमारा डे नंबर 21 और जहां पे हम करने वाले हैं डेटा को इंसर्ट। और डेटा को इंसर्ट किस तरीके से करेंगे हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू कुछ डेटा को इंसर्ट करवाएंगे हमारे टेबल के अंदर। तो चलिए, सबसे पहला काम तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मुझे यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना है। सो मैंने मेरा डेटाबेस तो ओपन कर लिया है एंड डेटाबेस के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे बना देता हूँ यूजर अंडरस्कोर MST एंड उसके अंदर मुझे क्या करना है, सिर्फ दो फील्ड ऐड करवानी है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। और उसके साथ एक डिफॉल्ट फील्ड में क्या करता हूँ, मैं एक आईडी नेम से एक फील्ड क्रिएट कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है क्रिएट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको नेम दे देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे नेम देने वाला हूँ, फर्स्ट नेम जो मेरा होने वाला है वो कुछ इस तरीके से है, लाइक UID। जो सेकंड नेम है मेरा वो है यू नेम एंड द थर्ड वन इज यू पास। इस तरीके से मैंने कुछ कर दिया है। यूजर नेम और यूजर पासवर्ड को मैंने वेर कर दे दिया है। उसकी साइज में कर देता हूँ 100 एंड यहाँ पे भी मैंने कर दिया 100। नो, इसको मैं कर देता हूँ प्राइमरी की एंड इसको मैंने कर दिया ऑटो इंक्रीमेंट। सो यूजर आईडी प्राइमरी की भी बन चुकी है और ऑटो इंक्रीमेंट भी हो चुकी है। एंड नाउ अब इसको क्या करते हैं, हम कर देते हैं सेव। सो मेरे पास यहाँ पे एक टेबल अब बन के रेडी हो चुका है, जहाँ पे मेरे पास दो अलग अलग फील्ड है, यूजर नेम यूजर पासवर्ड। यूजर आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट करवाई है, तो उसको ऐड करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक फॉर्म क्रिएट करना है। सो बेसिकली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे एक फॉर्म क्रिएट करना है। सो एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल को मैं नेम दे देता हूँ reg.php। सो मैंने यहाँ पे reg.php से एक फाइल बना ली है एंड उसके अंदर मैं HTML स्ट्रक्चर बना देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो मुझे फॉर्म की डिजाइन करनी है। एंड नाउ यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, थोड़ी सी डिजाइन मेरी प्रॉपर बने, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं बूटस्ट्रैप को ऐड करवा देता हूँ। सो सबसे पहले मुझे चाहिए बूटस्ट्रैप की CSS फाइल। सो मैंने उसको यहाँ पे ऐड करवा दिया है एंड देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए, तो उसकी JS फाइल भी हमें ऐड करवानी पड़ेगी। सो मैं उसकी CDN भी यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ। चलिए, तो ये CDN मेरे पास अवेलेबल है। मैंने दोनों CDN को ऐड करवा दिया है एंड देन मैंने क्या किया है, यहाँ पे मेरे फॉर्म की एक बेसिक डिजाइन बना के रखी हुई है। आप अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन ले सकते हो। इट इज टोटली अप टू यू कि आपको किस तरीके से करना है। ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ एंड नाउ अब क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके मैं ले जाता हूँ मेरे फाइल के अंदर। एंड एक बार फिर इस फाइल को हम ओपन करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद reg.php से मुझे यहाँ पे कुछ फाइल दिख रही है। सो मेरा ये एक फॉर्म, बेसिक फॉर्म बन के रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पे यूजर ईमेल और पासवर्ड लिया है और डेटाबेस में हमने यू नेम कर दिया था। सो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यू नेम की जगह पे यहाँ पे कर देता हूँ यू ईमेल एंड इसे मैंने कर दिया सेव। अब देखिए, जिसको ये मालूम नहीं है कि ये डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट होता है, कौन कौन सी डेटा टाइप होती है, कौन कौन सी क्वेरी होती है, वो हमने माई एसक्यूएल के ऊपर एक सीरीज बनाई है, जहाँ पे हमने दो वीडियो अलग अलग बनाए हैं माई एसक्यूएल के ऊपर, जहाँ पे हमने माई एसक्यूएल के सारे टॉपिक को ऑलमोस्ट कवर किया हुआ है। तो एक बार वो माई एसक्यूएल की क्वेरी वाला वीडियो भी देख ले, ताकि PHP के अंदर जब भी आप क्वेरी करते हो तो क्वेरी माई एसक्यूएल के साथ ही करने वाला हो, वो क्वेरी आपको आनी चाहिए, वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो चलिए वापस एक आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर। नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे डेटा को ऐड करवाना है, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP एंड PHP लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो मेरी जो फाइल है, कौन सी फाइल है मेरी, कॉन्फ़िग। उस कॉन्फ़िग फाइल को मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऐड। सो मैंने यहाँ पे कर दिया config.php। अब देखिए, हमने ऑलरेडी इंक्लूड रिक्वायर किया है, उसके बारे में एक पूरा सेशन बनाया है। अगर किसी ने वो सेशन नहीं देखा है तो पहले वो सेशन देख ले, ताकि ये चीज आपको पता चल जाए। तो चलिए, हमने इस फाइल को इंक्लूड करवा दिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, तो मुझे इस फॉर्म को जब सबमिट होता है तब मेरे डेटा इंसर्ट होने चाहिए, इस तरीके से कुछ करना है। तो हमने फॉर्म के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे कोई फॉर्म टैग क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार फिर से आ जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं क्रिएट कर देता हूँ मेरा फॉर्म और मेथड दे देता हूँ पोस्ट। एक्शन मुझे कुछ भी देना नहीं है यहाँ पे। एंड ये फॉर्म वाला वीडियो भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं हमारा, जहाँ पे हमने फॉर्म के थ्रू किस तरीके से वर्क करते हैं, ये चीज भी ऑलरेडी दिखा के रखी है। तो अगर वो वीडियो भी किसी ने नहीं देखा है तो एक बार फॉर्म वाला वीडियो भी देख लो, ताकि आपको पता चल जाए कि फॉर्म के अंदर से डेटा कैसे लेने हैं। स्टिल हम यहाँ पे एक बार वापस करने ही वाले हैं, तो आपको पता चल जाएगा, बट अगर डीप में सीखना है तो वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन दे देता हूँ, लाइक इफ, एंड देन मैं यहाँ पे दे देता हूँ इज सेट।
अब इस सेट क्या है, तो इस सेट मेरा फंक्शन है जो कि चेक करता है कि मेरी वैल्यू सेट हुई है कि नहीं हुई है। मैं यहाँ पे इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट ऑफ मेरे बटन का नेम मैंने यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, तो यूजर रजिस्ट्रेशन रखा हुआ है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूजर रजिस्ट्रेशन। देन मैं क्या करता हूँ, मैं दो वेरिएबल के अंदर मेरी वैल्यू को स्टोर करवा देता हूँ, लाइक यू ई इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट ऑफ। एंड देन मैं क्या करता हूँ, जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है यहाँ पे उसका मैं नेम दे देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है नेम यूजर ईमेल। मैंने यहाँ पे दे दिया यूजर ईमेल। एज वेल एज देखिए हमने यूजर पासवर्ड के लिए यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया जिसका नेम मैंने यूजर पास रखा हुआ है, तो वो भी हम ले लेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, लाइक यूपी इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट ऑफ यूपी। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने हमारे दो वेरिएबल क्रिएट कर दिए। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डेटा को इंसर्ट करवाना है। तो बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंसर्ट की क्वेरी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एन एस इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे मेरे टेबल का नेम लिखना है। हमारे टेबल का नेम हमने क्या लिखा है, तो हमने लिखा हुआ है यूजर अंडरस्कोर एमएसटी। उसके अंदर मुझे कौन कौन सी फील्ड ऐड करवानी है, तो मुझे दो फील्ड ऐड करवानी है। वो फील्ड कौन कौन सी है, तो यू ईमेल कॉमा यू पास, ये दो फील्ड मुझे ऐड करवानी है। एंड उसके साथ में क्या करता हूँ, तो उसके साथ में वैल्यू पास करवा देता हूँ। एंड वैल्यू के अंदर मैं क्या करता हूँ, तो मेरे जो दो वेरिएबल है उसको पास करवा देता हूँ। तो मेरे पास वेरिएबल कौन कौन से है, मेरा पहला वेरिएबल है डॉलर यू ई कॉमा डॉलर यूपी। मेरे पास दो वेरिएबल यहाँ पे हो चुके हैं जो कि मैं ऐड करवा रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यूज। तो देखिए हमारी इंसर्ट की क्वेरी यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। बट यहाँ पे मैं एक माइनर सा चेंज कर रहा हूँ। जो मेरा पासवर्ड है ना, उस पासवर्ड को मैं क्या करता हूँ, मैं उसे कर देता हूँ MD5। MD5 से क्या होगा, तो मेरा जो पासवर्ड है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंक्रिप्टेड पासवर्ड। यहाँ पे हम डेटाबेस के अंदर ऐड करवाने वाले हैं ताकि हमारा पासवर्ड जो है वो सिक्योर रहे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप अपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट करवा सकते हो। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ MD5 जस्ट फॉर नाउ। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा से MD5 ही यूज करना है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस डेटा को इंसर्ट करवाना है, राइट। क्वेरी तो हम लोगों ने बनाई, लेकिन क्वेरी को अभी तक हमने एग्जीक्यूट नहीं किया है। तो क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करते हैं, तो हमारे देखिए कॉन्फ़िग में हमने एक वेरिएबल बनाया था जिसका हमने नेम दिया था डॉलर कॉन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर कॉन ऑफ क्वेरी। एंड क्वेरी लिखने के बाद हमारी जो भी क्वेरी है वो यहाँ पे हमें कर देनी है ऐड। डेट्स इट। बस इतना आप करोगे तो आपका इंसर्ट का कोड कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा इंसर्ट का कोड कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो पेज है उसके ऊपर से डेटाबेस के अंदर उसके टेबल के अंदर इंसर्ट हो रहे कि नहीं हो रहे। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे मुझे इनवैलिड कैरेक्टर सेट दिखा रहा है, तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए ये जो कैरेक्टर सेट है उसको कमेंट आउट कर देते हैं। अभी हमें इंसर्ट का देखना है, ये UTF-8 का क्या प्रॉब्लम होता है वो हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। एंड नाउ यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। देखिए ये मेरा पेज है, इससे मैं क्या करता हूँ, डेटा को इंसर्ट करवाता हूँ। मैंने एक ईमेल आईडी डाल देनी है। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी test1@gmail.com है। पासवर्ड मैं 123 डाल देता हूँ। एंड मैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए मेरा फॉर्म कुछ भी नहीं हो रहा है, ये मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। ये फॉर्म सबमिट क्यों नहीं हो रहा है वो समझते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे कोड के अंदर आ जाता है वापस एक बार। तो मैंने जो बटन बनाया था ना, उसको मैंने टाइप दी थी बटन। अब मुझे यहाँ पे याद रखना है, जब भी आपको फॉर्म सबमिट करवाना हो, आप कभी भी अगर फॉर्म को सबमिट करवा दो, तो वहां पे आपको क्या याद रखना है, आपके जो बटन की टाइप रहेगी वो रहेगी सबमिट। ओके, जो आपकी इनपुट टाइप रहेगी वो कौन सी रहेगी, सबमिट। तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। चलिए, तो हमने वापस एक बार कर दिया test1@gmail.com 123 मैंने कर दिया, रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक किया। देखो फॉर्म रिफ्रेश हो चुका है, मतलब मेरे डेटा तो सबमिट हो चुका है। मैं जाता हूँ मेरे टेबल के अंदर एंड चेक करता हूँ। लेट्स सी। देखिए हमारे डेटा इंसर्ट हो चुके हैं, मेरा पासवर्ड इंक्रिप्ट होकर आ चुका है। मैंने 123 डाला था लेकिन पासवर्ड कुछ और होके आ चुका है। ईमेल आईडी मुझे दिखा रहे हैं, यूजर आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है तो वो 1 होके आ चुकी है। दैट मीन्स हमारा डेटा इंसर्शन का कोड यहाँ पे वर्क कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। तो अगर ये चीज समझ में आ गई है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आगे आने वाले और वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।